नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। इसके साथ ही बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। बात करेंगे भोपाल की। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम की एक और लापरवाही से 5 कॉलोनियों के रहवासी परेशान हैं। नगर निगम की लापरवाही से रहवासी को परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही किसानों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। किसानों के कारण आम जनों को नाले के पानी से उगाई गई सब्जी बेची जाएगी, जिससे कि आम नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वार्ड 50, जो कि बावड़िया कला के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र के बहने वाले नाले में लगभग 4 वाट का सीवेज आता है। नगर निगम ने लापरवाही के कारण नाले में भराव होने पर कनाल की दीवार तोड़कर गंदे नाले का पानी नहर में छोड़ दिया, जिसके कारण आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन योजना का प्रारंभ किया था। जब हमें पता चला था कि अब नाले हो, बावड़ियाँ हो या किसी आम जनों की सुविधा के लिए नालों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन हाल की बात देखी जाए, इतनी बड़ी घोषणा के बाद, इतना काम करने के बाद भी 7 दिन देखा और 7वें दिन आप देख सकते हैं एक जीता जागता सबूत। ये जारी है नहर, जिसमें आम किसानों को पानी मिलता है, किसान इससे खेती करता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए नगर निगम की लापरवाही की बात की जाए तो नगर निगम बिल्कुल लापरवाह हो गया है। उसे किसी भी बात का डर नहीं है। आम जनता को परेशान करने की ठानी नहर में सीधा नाले का पानी मिला दिया। नहर में जब अगर देखा जाए तो इस नाले को जब ओवरफ्लो हो जाता है तो आम जन यहाँ पे जो रहवासी है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस नहर के इस नाले की बात करूँ तो इस नाले से लगभग 1.5 से 2 लाख निवासियों का जो गंदा पानी है वो इस नाले से निकलता है। इसकी निकासी भी दी गई है, लेकिन उसको नगर निगम ने अभी तक उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। अगर यही देखा जाए तो ये पूरी तरीके से, जब अगर डॉक्टर मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन योजना के जो प्रारंभ किया था, उसमें साफ कहा गया था कि कहीं पे भी इस प्रकार की अव्यवस्थाएं ना हो, आम जनता सुरक्षित रहे, पानी के लेकर भी सुरक्षा बनी रहे। इन सारी योजनाओं के अंतर्गत ये एक योजना चलाई जा रही थी। लेकिन अगर अभी हाल में ही देखें, कुछ दिनों में ही हमें इस योजना का भी हमें बट्टा डार देखने को मिल रहा है। कारण वही नगर निगम। अगर जो रहवासी हैं वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरीके से परेशान है। हाल ही में पानी गिरा, कल रात को पानी जब गिरा तो ये रहवासियों को अपनी रात काली करनी पड़ी, मात्र काय के कारण, नगर निगम की लापरवाही के कारण। यहीं देखा जाए इस नाले के कारण कई सारी परेशानियां हो रही है। किसान परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन आम जनता भी इससे 2-4 हो ही रही है। कुछ रहवासी मेरे साथ है, बात करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम बता दें। सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र जी, नाला जो था, आपका निवास भी यहीं है। हाँ। किस प्रकार की परेशानियां हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। एक तो ये इतने यहाँ पे इकट्ठा होता है तो बदबू भी मारता है, और बारिश में जब ओवरफ्लो होता है तो हम लोग के घरों में पानी चला जाता है। पूरे रोड पे लगभग 2-3 फीट पानी आ जाता है। अच्छा, ये नाले की पहले व्यवस्था थी, इसे निकासी का भी समय था, लेकिन नहर में मिला दिया है, दीवार तोड़ दी, ये पता चला था आपको? नहीं, ये नहीं, वो हम लोग जब आते हैं जीसीबी तो ऐसा लग रहा है कि उसको सुधार कर रहे हैं ना, वो खोद करके अपने नाले में ले जाएंगे, और अभी पता चल रहा है कि ये नहर में जा रहा है। देखिए, बड़ी लापरवाही यहाँ पर यूं कह सकते हैं एक बार फिर सामने आई है नगर निगम की। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय, यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नहर में नाले का पानी मिला दिया गया है और अब आने वाले दिनों में शायद कहीं ना कहीं ये परेशानी और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बरसात का समय करीब आ गया है। संजय, बिल्कुल काजल, अगर देखा जाए तो जो आप जो इसमें वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कह लिया जाए या कह लिया जाए जो अधिकारी बिल्डरों के लेकर काम करते हैं उनको बचाने को लेकर या उनको तकलीफ ना हो, इसीलिए आम जनता को परेशान करने के लिए नगर निगम के इन अधिकारियों ने ये काम कर दिया। आने वाला जैसे ही मौसम, अब बरसात का मौसम आएगा, नहर चालू होगी तो यही गंदा पानी जो है ये किसानों के खेतों तक जाएगा, और ये किसानों के खेतों तक जाएगा तो ये आम जनता तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। कंचन, अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही इसमें नजर आ रही है। जब इस नाले के, जब इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे निकासी का स्थान हुआ करता था, इसके नीचे थोड़ा सा काम करना था, लेकिन अधिकारी है कि अपने आप को बचाने के लिए कह सकते हैं, या जो पावर वाले लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, या कह सकते हैं पार्षद जो हैं, उनके खुद के उस क्षेत्र में प्लाट है जहां से ये नाला निकलता है, तो उस नाले को आगे से बंद कर दिया गया है। उसको लेकर
मगर अधिकारियों ने अभी तक अब आम जनता और किसानों के लिए सीधा साधा रास्ता निकाल दिया कि किसान मैदान में उतरेंगे नहीं, किसान इसका विरोध करेंगे नहीं। आम जनता को क्या, आम जनता बरसात में दो चार होगी, फिर शिकायत करेगी और शांत हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो दिख रहा है कि ये नाले का पानी अगर नहर में जा रहा है तो नगर निगम के उच्च अधिकारी भी इसके पास कई बार देख चुके हैं, कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। हम चाहे तो जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तक ये शिकायत पहुंच गई है, लेकिन नगर निगम है कि आंख मूंछ कर पड़ा हुआ है और अभी की नहीं, ये लगभग इस नाले को, इस नहर में बहते हुए आज लगभग 2 से 3 महीने को होने को आ गए हैं। लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी है कि आंख बंद करके पड़े हुए हैं और जैसे ही बरसात आएगी तो यही पानी इन किसानों के साथ साथ जब ये फसलों में लगेगा तो यही गंदा पानी की जो फसल होगी वो हम लोगों तक पहुंचेगी और इससे आम जनता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इसको नाले को देखा जाए तो इससे लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों का जो सीवेज का पानी है वो इस नाले से निकलता है। इस नाले को इससे पहले आराम से जब पानी निकासी होती थी, लेकिन ये कह लिया, बताया गया जिस प्रकार से कि अधिकारियों ने और जो पार्षद है उन्होंने इस नाले की जो निकासी आगे होनी थी उसे रोक दिया गया है। इसी कारण से ये नाला यहाँ पूरा भर जाता है। और जब यहाँ भर गया था तो अभी हाल में जिस प्रकार से 2 दिन पहले ही भोपाल में जो रात में वर्षा हुई थी तो ये जो रहवासी है वहाँ के 5 कॉलोनी के रहवासी है जिनके घरों तक पानी पहुंच गया था। उसके बाद आनंद फानंद में अधिकारियों ने सिर्फ यथोशक्ति की कि उनको दीवार तोड़ के इजीली अपनाया कि इजीली अब किसानों तक ये पानी छोड़ दिया जाए। तो वही चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। जी संजय, यहाँ के जो रहवासी है उन्होंने किसी से इस संबंध में शिकायत नहीं की और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अधिकारी पार्षद भी शिकायत कर चुके हैं, तो आखिर जिम्मेदार मौन क्यों है फिर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों जो यहाँ के रहवासी है उन्होंने इसकी शिकायत जिस प्रकार से कहा जाता है हर जगह करी, चाहे अधिकारियों को कर दी, महापौर को कर दी, मुख्यमंत्री निवास तक ये शिकायत पहुंच गई, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सुनने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है क्योंकि महापौर जो हम पार्षद है वहाँ के या वहाँ के अधिकारी, उसका जब नाला जहाँ से निकासी होता है वहां उनके प्लाट से और बिल्डर जो है जो इन पार्षद या कह लिया जाए अधिकारियों को जो वहां पे उनकी देखरेख करते हैं या अधिकारी जो बिल्डर है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उस कारण से इस नाले को वहां रोका गया है और आगे पानी निकाला नहीं जा रहा है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल इसमें कहीं दो राह नहीं है। जिस प्रकार से रहवासियों का आरोप है कि सामने अगर जाएंगे तो जैसे दीवार, जैसे रोड क्रॉस करेंगे जहां से नाला की निकासी होती है, ये नाला जाके आगे कई कॉलोनी के बीच से निकलता है। जो बिल्डर है उन्होंने इन अधिकारियों को इस नाले को बंद करने के लिए कहा गया है, पार्षद है कि उनका साथ दे रहे हैं और इस नाले को वहां पे रोका गया है, जिसकी सूचना सारी जगह पता है, सारे अधिकारियों को इसकी जानकारी है। लेकिन अधिकारी है क्योंकि क्यों शांत है ये आप समझ ही सकते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही की वजह से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जाहिर सी बात है ये परेशानी अब और बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि बरसात का समय करीब है।